नमस्कार, मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आप सबों को दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको याद होगा हमने जुलाई महीने के फोरकास्ट में जो हमने फलादेश दिया था वो 1 से 15 जुलाई तक की, और आज मैं आपके सामने दूसरे पाक्षिक की राशिफल लेकर हाजिर हूँ। आप 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये राशिफल है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखिए तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। इसके पहले कि मैं राशिफल का क्रम शुरू करूं, आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अब मैं चलती हूँ राशिफल के क्रम में, एक एक करके सभी राशियों का लेखा जोखा लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। चर्चा शुरू करूं उसके पहले एक बार ग्रहों की व्यवस्था क्या रहेगी जुलाई महीने में, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 7 जुलाई को युवराज बुध अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि स्वराशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई को दैत्य गुरु शुक्र अपनी राशि परिवर्तन वर्तमान की राशि कर्क राशि को परिवर्तित करके सिंह राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी रहेगा। और इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य देव अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को परिवर्तित करके कर्क राशि में आ जाएंगे। 30 जुलाई को माइटी फायरी रेड प्लैनेट मार्स अपनी राशि को बदलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। सैटर्न, जैसा हम सभी जानते हैं, शनि देव अभी अपना गोचर भ्रमण मकर राशि में अपनी साधारण राशि में जारी रखेंगे। और राहु केतु एक्सिस वही रहेगा, राहु टॉरस में रहेंगे और केतु स्कॉर्पियो में। तो जुलाई में ग्रहों की व्यवस्था यही रहेगी। इन गोचर से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा और जुलाई का ये जो द्वितीय पाक्षिक रहेगा, सेकंड हाफ रहेगा, वो कैसा रहेगा, इसके बारे में एक जल्दी से चर्चा करती हूँ एक एक राशियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का ये द्वितीय पाक्षिक दूसरा पखवाड़ा कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में एक चर्चा की जाए। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उनके फर्स्ट हाफ में जो ये प्रथम पखवाड़ा था जुलाई का, उसमें उनके 10th लॉर्ड 8th हाउस में गए हुए थे, अष्टम स्थान में गए हुए थे। तो जब भी कर्म भाव के स्वामी अष्टम स्थान में जाते हैं तो कार्य क्षेत्र संबंधी परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। लाइफ में जो आपके जो भी रोजगार हैं, व्यवसाय हैं, ऑफिस वर्क है, वो सब इससे बाधित होती है। आपके जितने भी कार्य क्षेत्र संबंधित प्लानिंग आपने की थी उसमें आपको बाधा का सामना करना पड़ा होगा, कार्यों में रोड़े अटके होंगे। नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग ना मिल पाने के कारण निराशा का सामना करना पड़ा होगा, निराशा हुई होगी आपको। प्रथम पखवाड़ा तो आपका ऐसे तैसे बीता होगा और इसीलिए कहा भी जाता है कि वन शुड वेट फॉर बेटर टाइम्स। 16 जुलाई को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। तो सूर्य का भाग्य भाव में आकर आपके भाग्य को चमकाना आपके लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति को लेकर आएगा। देखिए, आपको उस समय अगर आप कोई नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब में आना चाहते हैं, आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मर्क्यूरी और राहु का जो कंजंक्शन बना हुआ है, जो राहु और बुध की युति बनी हुई है, वो आपके व्यापार को चमकाने के लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति बनाता है। आपको अचानक से लाभ की स्थिति बनेगी। आपने जितने भी प्रयास किए हुए थे पिछले दिनों, उन सब का रिवॉर्ड मिलेगा, उन सब का रिटर्न्स मिलेगा आपको। और आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़ेगी, आपकी कर्मठता, आपकी कार्य क्षमता, आपके कार्य करने की शैली बहुत ही मनमोहक होगी और आपको सफलता के नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। फाइनेंस की बात करूं, आपके आर्थिक पक्ष की बात करूं तो 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो फाइनेंस की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, सुखद स्थिति बनेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपका ओवरऑल बहुत विकास होगा, प्रोग्रेस करेंगे आप
और आप में जो पिछले दिनों कुछ आलस्य की प्रवृत्ति हो गई थी, लेजीनेस आ गया था, वो सब छू मंतर हो जाएगा। फिर से पहले के जैसे चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, आप में फुर्ती आ जाएगी, आलस्य कोसों दूर भाग जाएगा। आप जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितना भी अपने सपनों को, अपने मुकाम को पाने के लिए आप जितने भी प्रयास करेंगे, सब में आपको सफलता मिलेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। और अगर पिछले दिनों आपको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ा था, कुछ आपको धन हानि हुई थी, तो उन सब की भरपाई आप कर पाएंगे। 20 जुलाई के बाद मंगल आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, आपके जो कार्य क्षेत्र का जो भाव है उसमें आ जाएंगे, आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। आप बहुत स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ही अच्छे निर्णय लेंगे, निर्णय के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आपने इस समय को नेग्लेक्ट किया और काम में ढिलाई की तो आपको बाद में फिर बहुत अफसोस होगा। तो इस समय को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए और आप जितना प्रयास करेंगे उसी अनुपात में सफलता मिलेगी। रुपए पैसे की बहुत आफियत रहेगी, आपको बिल्कुल तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मर्चेंट क्लास के लिए एक बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बन रही है। जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी लाभ की स्थिति बन रही है। इस समय को आप जाया मत कीजिएगा। और अगर हेल्थ की बात करूं तो कोई जो एल्डरली स्कॉर्पियंस हैं, जो एल्डरली पेशेंट हैं, जिन्हें कुछ सांस संबंधी तकलीफ है, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का समय है। आपको अगर एलर्जी की भी शिकायत है तो भी आप अलर्ट रहिए। अपने लंग्स और चेस्ट से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए आप छोटी सी भी तकलीफ को अनदेखा मत कीजिए और आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लीजिए। लव लाइफ की बात करूं तो स्कॉर्पियंस का लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आइए एक नजर डालती हूं। तो ये आपका लव लाइफ एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। आप अपने लव पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डालते घूमते मुझे दिख रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपका सामीप्य बढ़ेगा, एक दूसरे को जानने का, एक नए सिरे से समझने की आप में चाह होगी और वो आप एक दूसरे के अट्रैक्शन में बिल्कुल मैग्नेटिक, बिल्कुल चुंबक की तरह खींचे हुए चले आएंगे। इस तरह की स्थिति है। ये समय आप कुछ नई यादों को क्रिएट करेंगे, मेमोरीज को आप क्रिएट करने वाले हैं। और पुराने शादीशुदा लोगों की बात करूं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन की गाड़ी को पटरी पर बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा टैक्टफुल होने की सलाह दी जाती है। थोड़ी सी चतुराई का परिचय नहीं देंगे, शादी को एक सुखद और अनुकूल माहौल में बनाए रखना थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है इस क्षेत्र में। देखिए, घर के झगड़े बाहर ना जाने पाए। आप दोनों के बीच, दोनों जीवन साथियों के बीच जो भी मतभेद है, जो भी अनबन है, वो आप आपस में मिल बैठ के इसका निपटारा कीजिए। बाहर के किसी भी थर्ड पार्टी को आप उसमें शामिल मत कीजिए, नहीं तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा। 7th हाउस में आपके राहु और मर्क्यूरी आए हुए हैं, तो ये एक जहां बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनाते हैं। वैवाहिक जीवन में हो सकता है आप दोनों पति पत्नी को एक दूरी का एहसास हो, या तो आप फिजिकली सच में दो जगहों पर आप अपने कार्य के सिलसिले में, अपने ऑफिस वर्क के सिलसिले में आप जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी बन सकता है, तो एक ये भी स्थिति बन रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करने का समय है, थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखा है, प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखा है, तो उसमें आपको बहुत लगन से मेहनत करनी होगी और तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप मेहनत में थोड़ी भी ढिलाई मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी उतना भाग्य का वो जो साथ है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो इस तरह से हमने स्कॉर्पियंस की बातें की और जुलाई महीने के हमने सेकेंड हाफ को डिस्कस किया। तो ओवरऑल आपके लिए जुलाई का ये सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सब इस समय को एंजॉय कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। मेरी आप सबों से यही आग्रह है।